नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा में तापमान तेजी से नीचे जा रहा है और प्रदेश अब पूरी तरह ठंड की जद में आने लगा है। सुबह के तापमान के आधार पर हिसार उत्तर और मध्य भारत के उन शीर्ष 10 शहरों में शामिल रहा जहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। दिन का पारा भी सामान्य से करीब 2 डिग्री कम बना हुआ है। हालांकि रविवार को तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। सुबह के समय हल्की धुंध और बढ़ते प्रदूषण का असर साफ तौर पर दिख रहा है। रविवार की रात जहां हिसार और महेंद्रगढ़ प्रदेश के सबसे ठंडे स्थान रहे, हिसार में 6.8 डिग्री सेल्सियस और महेंद्रगढ़ में 6.9 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं दिन का अधिकतम तापमान सिरसा में 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हरियाणा धीरे धीरे कड़ाके की ठंड की तरफ बढ़ रहा है। 19 नवंबर से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बादल छाए रहने के साथ ठंड में और इजाफा हो सकता है। हालांकि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। कृषि मौसम विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह हरीश हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अनुसार 18 नवंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया है कि इस अवधि में उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलेगी, जिससे सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ेगी। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है, लेकिन रात का पारा और नीचे जा सकता है। और वहीं मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार हरियाणा में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। तो लगातार देखिए, हरियाणा में ठंड की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठिठुरन बढ़ रही है, लोग परेशान हैं और ठंड की वजह से दिन में भी लोग धूप सेकते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको अलग अलग जगह, जहां से हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। वहां का मौसम क्या है, क्या कुछ ठंड की इस वक्त स्थिति है, वो बताएंगे। चलिए सीधे लिए चलते हैं यमुनानगर, जहां से कौशिक खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चरखी दादरी से उमेश सत साहिब जुड़ रहे हैं। कौशिक खान, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। अभी देखिए ठंड की क्या हालात है, क्या स्थिति है, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, प्रशासन ने ठंड के लिए क्या कुछ व्यवस्था किया है? कौशिक, ये यमुनानगर की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जो है ठंड का असर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह घना कोहरा भी जा रहा है, जिससे जो है लोगों को धीरे धीरे ठंड का असर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग जो है गर्म कपड़ों का रुख करने लगे हैं। सुबह के समय जो है तापमान में इतनी गिरावट है कि लोग अपने रोजमर्रा के कामों को जाने के लिए मोटे स्वेटर और जैकेट वगैरह का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं। और लगातार जो है हरियाणा में अगर हम बात करें यमुनानगर की, तो तापमान में लगातार जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। बिल्कुल, आपका रुख करूंगी उमेश। अभी चरखी दादरी का क्या कुछ हालात है मौसम को लेकर, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, ठंड कैसा है अभी वहां? जी सपना, मैं बताना चाह रहा हूँ चरखी दादरी जिले की अगर बात की जाए, चरखी दादरी जिले में लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार सुबह और शाम जो है मौसम काफी ठंडा बना हुआ है, जिससे आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिल रहा है। और लगातार आगे आने वाले समय में भी जो है तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी सर्दी की शुरुआत हुआ तो अभी से जो है तापमान में इतनी जो गिरावट देखने को मिल रही है, तो दिसंबर के माह में तो और भी ज्यादा होगी। और आने वाले जो है अभी बताया जा रहा है कि 18 नवंबर तक जो है मौसम में काफी तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से यही वो है कि आने वाले दिनों में जो है और भी ठंड देखने को मिलेगी, जिससे आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल कौशिक, अभी अगर अस्पतालों की बात कर ले तो वहां से क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? क्या मौसम विभाग की चेतावनी है और साथ ही डॉक्टर क्या कुछ सलाह दे रहे हैं? क्या कोई एडवाइजरी जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से भी जो है, हाँ जी, मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से भी जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है कि ठंड जो है लगातार बढ़ रही है, तापमान में गिरावट आ रही है। अगर हम बात करें तो अस्पतालों में जो है लगातार छोटे बच्चे या बुजुर्ग जो है सर्दी, खांसी और फ्लू जैसी बीमारियों की चपेट में है और लगातार जो है अस्पताल
अस्पतालों में जो है डॉक्टर्स का कहना है कि लगातार जो ओपीडी में 70 से 80% जो है सर्दी खांसी के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। और उन मरीजों में अगर संख्या की बात करें तो छोटे बच्चे और बुजुर्गों की संख्या लगातार ज्यादा है, जो ठंड से पूरी तरह से जिन पर ठंड असर करती हुई दिखाई दे रही है। अस्पतालों में जो है मरीजों की संख्या लगातार, ठंड के मरीजों की संख्या, सर्दी खांसी बुखार और फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और डॉक्टर्स भी जो है मरीजों को सलाह दे रहे हैं कि जो ठंड है लगातार तापमान में गिरावट आ रही है, छोटे बच्चों पर बुजुर्गों का खास ध्यान रखा जाए। अगर सुबह शाम जो है बाहर निकलना होता है बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को, तो कपड़े इत्यादि गर्म कपड़े लेकर ही उनको बाहर लेकर जाए, मतलब अगर जरूरत न पड़े तो बाहर जाने से परहेज करे। और अस्पतालों की जो नजारा तो यह अस्पतालों में जो है समस्या इतनी गंभीर बनी हुई है कि लगातार ओपीडी में अगर छोटी छोटी डिस्पेंसरी की भी बात करें तो रोजाना वहां 200 से 250 की ओपीडी लगातार हो रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि 200-250 की ओपीडी छोटी से छोटी डिस्पेंसरी में हो रही है। 70 से 80% जो है मरीज ठंड बुखार और सर्दी खांसी के मरीज लगातार अस्पतालों में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। उमेश, ट्रैफिक की क्या कुछ अब स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि हम देखते हैं जैसे ही ठंड लगातार बढ़ती जाती है जैसे जैसे वैसे एक तो बाजारों में भीड़ कम होती है, रात में दुकान जल्दी बंद हो जाते हैं। ऐसे में दुकानदारों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनकी दुकानदारी पर, और ट्रैफिक की क्या स्थिति है? देखिए सपना, लगातार जो मौसम में गिरावट देखने को मिल रही है, सुबह शाम ज्यादा ठंड हो रही है, जिसकी वजह से जो बाजारों में काफी अभी लोगों का आवागमन कम हो गया है। और उसको देखते हुए जो है अभी जिला पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई कि वाहन चालक जो है यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि अभी जैसे कि ठंड के मौसम में विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे हादसे होने के खतरा ज्यादा बना रहता है। तो इसको लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से यही आदेश दिए जा रहे हैं कि लगातार जो है वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करते हुए जो है अपने वाहन का यानी कि चलाएं। और उसके साथ में यह भी कहा जा रहा है कि लेन जो ड्राइविंग है उसका ध्यान में रखते हैं, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि ओवर स्पीडिंग और ज्यादा जो है ओवरटेक की वजह से हादसे हो जाते हैं, क्योंकि आगे से जब सामने से कोई वाहन आता है तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो है दुर्घटनाएं हो जाती है। तो इसको लेकर के जिला प्रशासन की पूरी तैयारी और जिला उपायुक्त जो है मुनीष नागपाल की तरफ से भी आदेश दिए गए। सभी विभाग के जो भी संबंधित विभाग है उनको आदेश दिए गए कि सर्दी के मौसम को देखते हुए सभी विभाग अपनी तैयारी रखें। जिला उपायुक्त जो मुनीष नागपाल, उन्होंने रैन बसेरे में भी उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो ज्यादा ठंड होगी तो रैन बसेरों की में जो है लोगों के लिए सभी व्यवस्था की जाए, चाहे वो ठंड से बचने के लिए कंबल वगैरह की बात हो, चाहे वो लाइट व्यवस्था की बात हो। तो जिला उपायुक्त की तरफ से सभी रैन बसेरों को जो है नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो समय समय पर उनका औचक निरीक्षण करे ताकि जो भी परेशानी है उनको दूर किया जा सके और रैन बसेरों में लोगों के लिए सभी व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि जो है रैन बसेरों वहां पे एक बोर्ड भी लगाया जाए ताकि लोगों को वहां आने के लिए कोई परेशानी किसी प्रकार की ना हो। तो इसको लेकर के ठंड के मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन की पूरी तैयारी, स्वास्थ्य विभाग को भी जो है यानी कि निर्देश दिए गए कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी दुरुस्त की जाए और लोगों को ठंड के मौसम में होने वाली बीमारी से बचाने के लिए जो स्वास्थ्य कर्मी लगातार इनका देखभाल करते रहे। कौशिक, सुबह के वाहनों पर क्या कुछ असर पड़ रहा है मौसम का? क्योंकि देखिए विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है, कितनी विजिबिलिटी कम हो रही है? इसलिए अगर हम बात करें यमुनानगर की, तो यमुनानगर में जो है सुबह के समय मौसम में बदलाव के कारण जो है कोहरा छा रहा है, और जिससे जो है वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगते हुए कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो यमुनानगर में जो है नसीब हाईवे ट्यूशन का है, जो हिमाचल और उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश को जो हरियाणा से जोड़ता है, उस नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो वहां पर सुबह के समय जो है वाहन रेखते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से है जो कई जगह जाम भी लगता है। तो सुबह के समय सबसे बड़ी बात क्या है कि स्कूलों का समय होता है और स्कूल बस आदि जाम में फंसती हुई कहीं न कहीं नजर आती है। अगर हम बात करें तो मौसम में बदलाव हो रहा है, सुबह के समय जो कोहरा छा रहा है, इसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पर भी उसका गहरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी उमेश, देखिए ठंड के मौसम में बिजली भी कई बार बाधित होती है, तो ऐसे में क्या ठंड की वजह से क्या किसी भी सुविधाओं में कोई दिक्कत आ रही है? देखिए अभी चरखी दायरी जिले में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त है, ऐसी कोई वो नहीं है कि किसी प्रकार की कोई समस्या हो। और लगातार प्रशासन का यह प्रयास है कि ठंड के मौसम में जितने भी विभाग संबंधित हैं उनको निर्देश दिए गए कि वो अपनी तैयारी रखें। अब देखने में आता है कि पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, वाहन चालकों को भी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो उसके अलावा जो है
चरखी दादरी एसपी जो आज वर्मा उनकी तरफ से निर्देश दिए गए कि जो वाहन चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में दुर्घटनाएं होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा स्पीड होने की वजह से कई बार जो है ओवरटेक होने की वजह से दुर्घटना होती है। तो उसको लेकर के पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी उनको निर्देश दिए गए कि वो लगातार जो है ट्रैफिक अभियान चलाए, वाहन चालकों को जो है यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करे। जो यातायात नियमों का पालन नहीं कर पाए उसके विरुद्ध जो है चालान किए जाए, ताकि किसी प्रकार के आगे जो है दुर्घटना को रोका जा सके। उसके अलावा जो भी चौक चौराहा है वहाँ पे जो है रिफ्लेक्टर टेप वगैरह लगाने के निर्देश दिए गए कि वहाँ पे जो है ज्यादा दुर्घटना होने की संभावना रहती है, तो वहाँ पे किसी प्रकार की कोई परेशानी वाहन चालकों को न आए, तो उसको लेकर के भी पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। उसके अलावा नगर परिषद का प्रयास है कि जो आवारा पशु हैं शहर में घूम रहे हैं, वो कई बार ज्यादा विजिबिलिटी कम होने की वजह से सामने वाहन चालक क्या है आवारा पशु आ जाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं ज्यादा होती है। तो शहर के में जो नगर परिषद के कर्मचारी उनको निर्देश दिए गए कि जो भी आवारा पशु हों उनके यानी कि रिफ्लेक्टर टेप वगैरह लगाया जाए, ताकि दूर से आने वाले वाहन चालक को यानी कि आवारा पशुओं के बारे में पता चल सके और वो दुर्घटनाओं से बच सके। तो इस प्रकार के जो अभियान चलाने के निर्देश है जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं और उसका पालन जो है अभी सभी विभागों को समय पर करने के निर्देश। कौशिक, दुकानदारों का क्या कहना है हीटर को ले गैस या गीजर को लेकर कितनी बिक्री हो रही है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है दुकानदारों की? ये मौसम में बदलाव के साथ ही जो है तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और दुकानों की अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जो है हीटर वाटर हीटर की जो है लगातार बिक्री बढ़ती ही दिखाई दे रही है। तो दुकानदारों का कहना है कि पिछले जो है एक हफ्ते से एक सप्ताह से जो है रूम हीटर व वाटर गीजर की जो है लगातार बिक्री बढ़ रही है और डिमांड तो यहाँ तक बढ़ रही है कई दुकानदारों की। तो इतना है कि सप्लाई भी पीछे से इतनी नहीं मिल रही है, क्योंकि लगातार जो है लोगों के मन में एक चीज है कि आने वाला जब ठंड पूरी पीक पर होगी तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है जो ठंड में इस्तेमाल किए जाते हैं उनके रेट भी बढ़ने की आशंका है। इसलिए लोगों का कहना है कि लोगों की सोच बनी हुई है कि रेट में बढ़ोतरी होने से पहले ही जो जरूरत के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनको खरीद लिया जाए। तो अगर हम बात करें दुकानों पे जो है लोग लगातार जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का भी कहना है कि लगातार जो ग्राहक है अगर रूम हीटर और वाटर उसकी गीजर की बात करें तो उनकी बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है और लगातार बिक्री जो है हर दिन जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। उमेश, स्कूल के संचालकों का क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? बच्चों की पढ़ाई पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है ठंड का? उमेश, उनके समय में बदलाव किया गया, क्योंकि अभी लगातार सुबह शाम ठंड होने की वजह से सुबह के समय जैसे ही पहले 8 बजे का समय जो है स्कूलों का निर्धारित किया गया था, लेकिन ज्यादा ठंड बढ़ने की वजह से उनका जो स्कूल टाइम है उनके बदलाव किया गया है और अब स्कूलों का टाइम जो है वो कई स्कूलों में जो 9:30 बजे भी किया गया है और लगातार जो जिला शिक्षा अधिकारी उनकी तरफ से भी निर्देश दिए गए कि स्कूलों में भी ठंड के बचाव के लिए सभी व्यवस्था की जाए, ताकि छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं उनको ठंड से बचाया जा सके और किसी प्रकार की जो बीमारी से बचाया जा सके। इसको लेकर के शिक्षा विभाग भी लगातार प्रयास रहता है और सभी स्कूल के जो मुखिया हैं, चाहे वो राज्य के स्कूल है चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, उन सबको निर्देश दिए गए कि छोटे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए उचित व्यवस्था जो है की जाए। कौशिक, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो कामगार होते हैं, क्या उनके काम पर कोई असर पड़ रहा है? ठंड क्या उन्हें कोई दिक्कत या परेशानी उनको हो रही है? मौसम बदलने के साथ साथ जो है दिहाड़ी मजदूर करने वाले जो लोग हैं उन पर ठंड का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मजदूरों का कहना है कि सुबह सुबह जो है अपने काम धंधे के लिए निकलना पड़ता है। सुबह एक तो ठंड ज्यादा शुरू हो चुकी है, दूसरा कोहरा भी आ रहा है, जिसको लेकर सड़कों पर व नेशनल हाईवे पर चलना भी बड़ा खतरनाक होता हुआ नजर आता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे पे की अगर हम बात करें तो बहुत सड़क हादसे होते हैं, जिनमें साइकिल पे चलने वाले मजदूर, बाइक पे चलने वाले मजदूर या और भी जो वाहन है वो अक्सर इन वाहनों की चपेट में आ जाते हैं। अब मजदूरों का कहना यह है कि कोहरे की वजह से और ठंड की वजह से जो है समय पर काम पर नहीं पहुंचा जाता, जिसकी वजह से बड़े परेशानी होती है। अगर हम बात करें तो शाम को भी जो है ठंड लगातार बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि मजदूरों का जो कार्य है वह ठंड बढ़ने के साथ साथ लोग बुरी तरह से प्रभावित तो जरूर होता है। उमेश, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके सर पे छत नहीं होता है, क्या स्थानीय प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों के जरिए क्या कोई व्यवस्था की गई है अभी, या फिर कुछ आश्वासन दिया गया हो?
जिस चरखी दादरी जिले में जो है जिला उपायुक्त की तरफ से निर्देश दिए गए कि ठंड से बचने के लिए जो गरीब व्यक्ति होते हैं या बेसहारा जिनके छत जो नहीं है, तो उनको लेकर के जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि रैन बसेरे बनाया जाए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है चाहे वो शहरी क्षेत्र है, उसमें जो है रैन बसेरों का निर्माण किया जाए और वहाँ पे जो उचित व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। चरखी दादरी जो डीसी है मुनीष नागपाल, उन्होंने अधिकारियों की एक मीटिंग भी ली थी और उसमें सख्त निर्देश दिए थे कि चरखी दादरी शहर में जैसे कि पिछली बार जो है 8 रैन बसेरे जगह जगह लगाया गया था, अब की बार जिला उपायुक्त की तरफ से निर्देश दिए गए कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है चाहे वो शहरी क्षेत्र है, सभी जगह जहाँ पे भी जो है लोगों के ठहरने की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे रैन बसेरों का निर्माण किया जाए और जब तक ठंड का मौसम रहता है उसमें सभी प्रकार की व्यवस्था की जाए और उसके लिए जो है एसडीएम वगैरह और जो भी प्रशासनिक अधिकारी उनकी ड्यूटी लगाई गई कि वो समय पे जाके उनका निरीक्षण करे और जो भी कमियां मिलती है उसको दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को ठंड के प्रभाव से बचाया जा सके। बिल्कुल कौशिक, देखिए सुबह सुबह धुंध की वजह से कई बार ऐसी दिक्कतें सामने आती है, वाहनों की रफ्तार कम हो जाती है। ऐसे में ट्रेन की बात कर ले, बस की बात कर ले, तो क्या उनकी तरफ से लेट लतीफी की कोई रिपोर्ट सामने आई है? बिल्कुल सपना, देखिए जो है बदलते मौसम के साथ जैसे मौसम सुबह के समय कोहरा छाया रहता है तो उससे ट्रेन बस सभी वाहनों की रफ्तार को कहीं न कहीं ब्रेक को लगते हुए नजर आते हैं या इनकी रफ्तार धीमी होती नजर आती है, जो समय पर जो है अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि अभी जो है मौसम में बदलाव में शुरुआत है, कोहरा जो है अभी ज्यादा नहीं आया, तो इसलिए जो है बस और ट्रेन के जो शेड्यूल है अभी राज्य कोहरे की वजह से ज्यादातर प्रभावित होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पर आने वाला समय जैसे बताया जा रहा है कि इस बार ठंड ज्यादा होगी, कोहरा ज्यादा आएगा, तो आने वाले समय में लग रहा है कि कहीं न कहीं इन वाहनों पर भी जो है इनकी रफ्तार धीमी या ब्रेक लगते हुए कहीं न कहीं नजर नहीं आएगा। बिल्कुल उमेश, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ले तो शहरी क्षेत्रों के हिसाब से अगर देखा जाए कंपेयर करके तो कितने हालात अलग हैं ग्रामीण इलाकों में? लोग कैसे ठंड की से बचने की तैयारी कर रहे हैं? शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में लोग जागरूक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि रोजमर्रा के जो है जैसे चाहे वो मजदूर हैं चाहे वो किसान हैं, अपनी जो है फसल की जो है देखभाल के लिए उनको खेतों में भी जाना पड़ता है, सिंचाई भी करनी पड़ती है, तो उससे ठंड से बचाव के लिए जो है ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी जागरूकता की कमी होती है। इसको लेकर के लगातार प्रशासन का यह प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो अपनी सावधानी बरतें और ठंड से बचाव के लिए सुबह शाम जो है अपने जो है गर्म वस्त्र पहन के जाएं, चाहे वो अपने ठंड से बचाव के लिए उचित व्यवस्था की जाए ताकि उनको ठंड से बचाया जाए, क्योंकि ज्यादा जो ठंड का प्रकोप होता है तो उसकी वजह से लोग ज्यादा सर्दी जुकाम और बुखार की शिकायत आती है। तो उसको लेकर के लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी निर्देश है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो है टीमों का गठन करके लोगों को यानी कि ठंड से बचाव के लिए जो भी नियम अपनाने होते हैं उनके बारे में जागरूक किया जाए ताकि लोग ठंड से बच पाए। क्योंकि देखने में आता है कि अभी जो किसान है वो अपनी फसलों में सिंचाई का जो अभी समय होता है, तो इस समय में जो है सुबह शाम जो है ठंड ज्यादा होती है तो उसकी वजह से उनको ज्यादा जो है ठंड से का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेकर के जो है अपनी सावधानी को स्वयं बरतनी होगी। जिला प्रशासन उसके लिए पूरा प्रयास करें। कौशिक, देखिए 18 नवंबर तक अभी मौसम विभाग ने हालांकि एडवाइजरी जारी की है। क्या आने वाले समय के लिए कोई अलर्ट या चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से? देखिए सपना, अगर हम बात करें तो जो है अलर्ट को जारी किया गया है और मौसम विभाग की तरफ से भी जो है वैसे जैसे इस समय जो किसानों की अगर हम बात करें, किसानों का गेहूं बुआई का समय है और गेहूं लगभग किसानों ने की बुआई भी पूरी हो चुकी है। पर कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि जितनी ज्यादा ठंड होगी तो गेहूं की पैदावार उतनी ज्यादा अच्छी होगी। अगर कृषि के क्षेत्र से देखें तो जो लगातार ठंड बढ़ रही है उसका जो है फसलों को कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि ठंड ज्यादा बढ़ने से है फसलों में जो है उसको फायदा ही कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि गेहूं की जो बुआई की गई है जितनी ज्यादा ठंड पड़ती है वैज्ञानिकों का कहना है कि गेहूं की जो पैदावार और ज्यादा होती है। और अगर हम अलर्ट प्रशासन के अलर्ट की बात करें तो प्रशासन ने जो है लगातार ठंड बढ़ती ठंड को देखकर अलर्ट को जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जो है लोगों को सलाह व अलर्ट जारी किया हुआ है कि मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, तापमान लगातार नीचे आ रहा है। ऐसे में अपने परिवार में जो है अपने बच्चों व बुजुर्गों का खास ख्याल रखें क्योंकि बढ़ती ठंड का असर सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
उमेश, ठंड से क्या कोई हादसे अब तक सामने आए हो? जैसे कई बार हम देखते हैं धुंध की वजह से वाहन आपस में टकरा जाते हैं, सड़क हादसा हो जाता है, कई बार लोग आग सेकते समय झुग्गी झोपड़ियों में खासतौर से आग लग जाती है। क्या अभी कोई हादसा ऐसे रिकॉर्ड किया गया हो? देखिए सब चरखी दादरी जिले में अभी इस प्रकार की कोई जो घटना सामने नहीं आई है और लोगों को यही सलाह दी जाती है कि जैसे कि कई बार देखने में आता है कि सर्दी के मौसम में अंगीठी वगैरह या जो अलाव सेकते समय जो है आग लगने की घटनाएं होती है, उसके अलावा जैसे कि जो दुर्घटनाएं ज्यादा होती है, तो उसको लेकर के लगातार लोगों में जागरूकता बनी रही, यही प्रयास है। और जो अभी तक इस प्रकार की कोई घटना नहीं आए और लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि अपना आग सेकते समय जो है दूरी बनाए रखें। क्यों कई बार देखने में आता है कि छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, वो आग की चपेट में आ जाते हैं, तो उसको लेकर के अपना बचाव रखें। और जो है जैसे अंगीठी जो होती है वो अंगीठी जैसे लगा करके सो जाते हैं, तो रात को जो है दम घुटने की वजह से कई प्रकार की ऐसे देखने में आता है घटनाएं हो जाती है। तो उसको लेकर के भी प्रयास यही है जिला प्रशासन का कि लोगों को जागरूक किया जाए और किसी प्रकार की ऐसी घटना जो है चरखी दादरी जिले में ना हो। बिल्कुल, देखिए आए दिन लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और ऐसे में कौशिक आप बताएं कि क्या शहरी इलाकों में खासतौर से नगर पालिका की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई? क्योंकि जगह जगह लकड़ियों को जो है उनकी व्यवस्था की जाती है, अलाव की व्यवस्था की जाती है नगर पालिका की तरफ से। अब तक क्या कुछ हालात, क्या कुछ स्थिति? इसमें देखिए यमुनानगर नगर पालिका की तरफ से अभी इन ठंड के इंतजाम के लिए अलाव लगाने का कहीं इंतजाम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और बताया गया है कि नगर पालिका के कर्मचारियों से जैसे मेरी बातचीत हो रही थी, उनका कहना यह था कि आगामी जो है 1 तारीख से जो है नगर निगम यमुनानगर द्वारा जो है शेड होम और अलाव के लिए जो है इंतजाम जरूर किए जाएंगे। और शहर में जो है लगातार इन कर्मचारियों द्वारा भी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा भी एक खासकर एक बात को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप सभी ने देखा है कि हर वर्ष जब ठंड बढ़ती है तो कई मामले ऐसे होते हैं कि लोग बंद कमरों में अंगीठी लगा लेते हैं और सुबह जब पूरा का पूरा परिवार उस अंगीठी की गैस की वजह से हादसा हो जाता है। इस बात को लेकर खास जागरूक कर रहे हैं कि ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, इस बात का खास ध्यान रखें कि बंद कमरे में अंगीठी का इस्तेमाल खुलकर भी न करें, क्योंकि बंद कमरे में अंगीठी का इस्तेमाल करने से पहले भी हमने देखा है कई हादसे हो चुके हैं जिसमें एक कमरे में बंद 3, 4 या 5 लोग जो है सुबह मृत पाए गए हैं। यह बहुत खतरनाक हो सकता है, इसके लिए भी जागरूक किया जा रहा है। उमेश, पशुपालकों की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? मवेशियों का देखभाल कैसे कर रहे हैं? कोई दिक्कत परेशानी पशुपालकों को? जिले में पशुपालन विभाग की तरफ से भी जो है प्रयास है कि पशुपालकों को हिदायतें दी जा रही है कि ठंड के मौसम में अपने पशुओं का उचित रखरखाव रखें और ठंड से बचाने के लिए जो है उनको उचित व्यवस्था करें, क्योंकि लगातार ठंड का मौसम जो बढ़ रहा है उसकी वजह से जो है पशु जो है बीमार हो जाते हैं। और पशुपालन विभाग लगातार प्रयास यही है कि पशुपालकों को जो है जरूरी हिदायतें दी जाए ताकि वो सुबह शाम जो ठंड का ज्यादा मौसम रहता है उससे पशुओं को कैसे बचाया जाए। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि पशु को ज्यादा ठंड लगने की वजह से जो है पशुपालकों को काफी हानि का सामना करना पड़ता है। तो उसको लेकर के पशुपालन को यही जो पशुपालक उनको यही हिदायतें दी गई कि सुबह शाम जो है ठंड से बचाव के लिए उचित व्यवस्था की जाए ताकि और उनको अंदर जो है बंद जैसे कमरा हो तो उसमें जो उनके ठहरने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि खुले आसमान में जो है ठंड ज्यादा होने की वजह से पशु ज्यादा बीमार होते हैं। तो इसको लेकर के लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। कौशिक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो लगातार हरियाणा में मौसम में बदलाव जरूर आता हुआ नजर आ रहा है, ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोग सुबह सुबह धूप की शिकायत भी कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग या फिर मौसम विभाग कोई एडवाइजरी जारी करे उससे पहले हमें सावधान और सतर्क रहना होगा। नमस्कार। दो 2047 में कैसा होगा विकसित